करने के बाद पुष्पांजलि अर्पित करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर आप सबकी तरफ से और हम सबकी तरफ से। पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। उनके योगदान के प्रति हम नतमस्तक हैं। 125वीं जयंती के स्मरणोत्सव के अवसर पर यह आयोजन किया गया है और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से और उसके सौजन्य से यह आयोजन है, जिसमें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच पधार रहे हैं और साथ में भारत सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो आइए आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हों और अभिनंदन वंदन करें उन विभूतियों का जिनके आगमन से आज के इस मंच की गरिमा बढ़ रही है, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ रही है। मंच पर आगमन हो रहा है आज के समारोह के मुख्य अतिथि संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत जी का और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मंच पर पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन वंदन। संस्कृति सचिव भारत सरकार विवेक अग्रवाल जी, इसके साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। और एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, आप सभी विभूतियों का वंदन अभिनंदन। एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से इन सबके लिए। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सब की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सचिव महोदय और अन्य जो विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारे हैं, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर एक सम्मान और श्रद्धा का भाव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति जरूर रखें, क्योंकि वो भारत के महान सपूत जिन्होंने इस देश में एक विधान के लिए, एक निशान के लिए और एक प्रधान के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। ऐसी महान विभूति को वंदन करने के लिए उनकी 125वीं जयंती के स्मरणोत्सव के अवसर पर यह आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किया है देवियों सज्जनों, और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से ये राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा ऐसी महान विभूति का जिन्होंने अपने जीवन को, अपने प्राणों को न्यौछावर किया इस देश की एकता और अखंडता के लिए। इस देश में उन्होंने शिक्षा की एक अलग जगाई जो स्वदेशी थी। इस देश में उन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए स्वदेशी, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने सोच, अपना विधान, इन सब को लेकर उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और ऐसे संवेदनशील व्यक्ति जिन्होंने 1943 के अकाल के समय जब 50 लाख लोग मृत्यु के काल में समा रहे थे, उस समय उन्होंने लाखों लोगों का जीवन बचाया और देश भर से मदद मंगवाकर लोगों को कपड़ा, खाना, दवाइयां ये सब उपलब्ध करवाई। वो सब जो सरकार नहीं करती थी, वो सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और उनके नेतृत्व में जो संगठन काम कर रहे थे, उन सब ने मिलकर लाखों लोगों के जीवन को बचाया। ये अपने आप में ऐसी विभूति को बारंबार नमन करने का अवसर हम सबको मिले, जीवन में प्रेरणा मिले हम सबको अपने जीवन में। ये सोच लेकर आज हम यहाँ से जाएंगे और उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत आभार इन सभी विभूतियों का जिन्होंने अपने करकमलों से भारत माँ के महान सपूत, राष्ट्रवादी चिंतक, मानवतावादी और इस देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करके हम सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हम सब उसमें शामिल हुए। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजेंगे, क्योंकि आज के कार्यक्रम को हम इसी रूप में बहुत ही श्रद्धा के भाव से शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 6 जुलाई को 1901 में जिनका जन्म हुआ था देवियों सज्जनों, मात्र 52 वर्षों की अपनी जीवन यात्रा में उन्होंने इस देश को कितना कुछ दिया है। हम जानेंगे जितना, उतना ही कृतज्ञता का भाव हमारे मन में उपजेगा। और इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम का आयोजन इस रूप में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से आपके समक्ष किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चिंतन और विजन के अनुरूप संस्कृति मंत्रालय ने इसको ये स्वरूप दिया है। हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारे किशोर, हमारे युवा सभी मिलकर ऐसी महान विभूतियों के जीवन और उनके चिंतन, उनके योगदान के प्रति हम जागरूक हों, उसके बारे में जाने। इसके लिए बहुत आवश्यक है ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ना, और जुड़कर विराम सिर्फ कार्यक्रम तक ही नहीं संपन्न हो जाना चाहिए, बल्कि ये यात्रा जानने की,
चलते रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत विशाल योगदान है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी महान विभूतियों का। आप सबके बीच सभागार में माननीय मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संस्कृति सचिव भारत सरकार विवेक अग्रवाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी और एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, वे सभी आपके बीच विराज रहे हैं। और आइए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम इस रूप में कर रहे हैं, जहां एक प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपके सामने परत दर परत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनके योगदान को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इस नाट्य प्रस्तुति का शीर्षक है ये। इसका लेखन और निर्देशन किया है रमेश खन्ना जी ने, जो एक बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और लगभग 35 वर्षों का इस क्षेत्र में उनका गहन अनुभव है। संगीत निर्देशन इसका है सांडी का। इस नाटक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अप्रतिम योगदान के साथ राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा और मानवता के प्रति और लोकतंत्र के प्रति उनके चिंतन को दृश्यों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। देवियों सज्जनों, तो आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से नाट्य प्रस्तुति एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। भारतीय राजनीति के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इनके पिता आशुतोष मुखर्जी, जो न्यायाधीश, ऑर्डर और शिक्षाविद, जिनको बांग्लार बाघ यानी बंगाल टाइगर कहा जाता था। पिता की तरह ही सुपुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी कम उम्र में ही शिक्षाविद हो गए थे, जिन्हें बौद्धिक प्रशासनिक कौशल विरासत में मिला था। श्याम बाबू जिंदाबाद, श्याम बाबू जिंदाबाद, श्याम बाबू जिंदाबाद, श्याम बाबू जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद जी 1937 में कलकत्ता विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से बंगाल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। एक प्रतिभाशाली छात्र, सभी परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 1926 में इंग्लैंड गए। 1927 में लिकनन्स इन से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। 1923 से 1924 के दौरान कैपिटल डेट नाम से नियमित लेख लिखते रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक रहे, जिन्होंने जनसंघ पार्टी की स्थापना की। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। सन 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए नेशनलिस्ट अंग्रेजी न्यूज़पेपर में लिखते रहे और हिंदुस्तान बंगाली दैनिक का प्रकाशन किया और लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लिखते रहे। अंग्रेजों को तत्काल भारत को मुक्त एवं स्वतंत्र कर देना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर भारतीयों की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। 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 कैबिनेट मिशन ने कहा, हिंदू और मुसलमान का अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्षेत्र के आधार पर विभाजन करना चाहिए। इसी के चलते 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया, जिसकी वजह से बंगाल और पंजाब में भयंकर दंगे छिड़ गए। चारों ओर मारकाट होने लगी। इंसान इंसान के खून का प्यासा हो गया।
लेकिन ये ठीक नहीं किया, जिस कारण आज हालात ऐसे पैदा हो गए। हमें इसका जमकर विरोध करना होगा। श्याम बाबू, क्या हुआ बासुदा, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? नोआखाली तिपराह में स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। क्या? चारों ओर खून खराबा हो रहा है। बासुदा, आप ऐसा करें, जगह जगह एक स्वयं सेवी समूह बनाएं, जिससे उन लोगों को हम राहत पहुंचा पाए और उनको ढाढ़स बंधा पाए। उसी समय श्याम बाबू ने नेशनल गार्ड का गठन किया, जो पीड़ी जनता की सहायता कर सके। 1942 बंगाल का मिदनापुर जिला जो चक्रवात की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोगों को राहत देने का एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। तब ब्रिटानिया सरकार ने उनके कार्य में दखलंदाजी शुरू कर दी। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रहा न गया और वो क्रोध से भर उठे। ये ब्रिटानिया सरकार हमारा मजाक बना रही, ये अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमारी जनता भूखी हो, बेघर हो और मैं चैन से कैसे बैठ जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ब्रिटानिया सरकार के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं और अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती की सेवा में समर्पित करता हूं। मैं चाहता हूं कि भारतीय सरकार का गठन हो, जिस पर भारत का जन्मसिद्ध अधिकार हो। तमाम भारत में रह रहे लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। हाँ, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम भारतीयों की सरकार का गठन होना चाहिए। तभी बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे पीड़ितों का दर्द देखा नहीं गया। नहीं, ये कुदरत का कहर नहीं है, बल्कि ये ब्रिटानिया सरकार का निकम्मापन है। सरकार के पास खाद्य सामग्री है, पर हमारी जनता तक पहुंच नहीं पा रही। जनता हमारी भूखों मर रही। किंतु बड़े ही दुख की बात है, हमारा ही अनाज सरकार हमें नहीं दे रही है। ये सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। मनोज बाबू, आप ठीक कह रहे हैं। ये ब्रिटानिया एवं मुस्लिम लीग सरकार की उदासीनता का दोषपूर्ण रवैया है, जो हमें सबके सामने लाना होगा। इनको बेनकाब करना होगा। ये प्रकृति का कहर नहीं, बल्कि इसकी जड़ें वर्तमान राजनीति कुशासन से जुड़ी। ये साफ साफ मानव द्वारा निर्मित है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया नरसंहार है। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल राहत समिति, हिंदू महासभा राहत समिति बनाई एवं अन्य सामाजिक गैर सरकारी संस्थाओं का गठन किया। हमें धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता के लिए निस्वार्थ कार्य करना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के विभाजन के विरोधी थे, लेकिन भारत का विभाजन रुक न सका। उनके अभूतपूर्व प्रयासों द्वारा कलकत्ता भारत का हिस्सा बना। यह उनकी सशक्त नीतियों की जीत थी। हाँ, ये उनकी बहुत बड़ी जीत थी। भारत के बंटवारे के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूर्वी बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से अत्यंत दुखी थे, जिसमें पाकिस्तान सरकार का बहुत बड़ा हाथ था। यदि पूर्वी बंगाल में हिंदुओं के सम्मान को खतरे में डाला गया या उन पर आघात किया गया, तो स्वतंत्र भारत की जनता मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी रहेगी। ये सब पाकिस्तान का किया धरा है, सब प्रायोजित है जो हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसका पूर्व में हुए समझौते का पाकिस्तान ने सम्मान नहीं किया। उसके जिम्मेदार लियाकत अली ही है। फिर नेहरू और लियाकत अली की वार्ता का क्या मतलब, क्योंकि उस वार्ता से ना ही कोई समाधान निकलना है और ना ही सुरक्षा का भरोसा है। इसलिए मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। श्याम दादा, ये आपने क्या किया? ये आपने अच्छा नहीं किया। श्याम दादा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आज हमने संसद का शेर खो दिया। इन्होंने जनसंघ पार्टी की स्थापना की और देश के कई बड़े बड़े नेताओं को एकजुट किया, और तो और विपक्ष को भी एक नई दिशा दी। हाँ, इन्होंने उड़ीसा की गणतंत्र परिषद, पंजाब का अकाली दल, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद एवं कितने ही निर्दलियों को एकजुट किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे लोकतंत्र के एक मुख्य प्रवक्ता हैं, लोकतंत्र के एक बहुत बड़े रक्षक हैं, जो आज बड़े कष्ट के साथ त्यागपत्र देकर चले गए। एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अनुच्छेद 370 वापस लो।
वापस लो, वापस लो। तानाशाही बंद करिए नारेबाजी, बंद करिए सब। आपको कहा जाता है बंद करिए। आप लोगों से आग्रह किया जाता है आंदोलन को अभी कभी रोक दें, अपने अपने घर लौट जाएं। चलिए निकलिए आप यहाँ से, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक तो नेताजी को बिना परमिट के कश्मीर में आने दिया, ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके और सत्ता के ताकतवर लोग इनके मंसूबों पर पानी फेर सकें। अनुच्छेद 370 वापस लो, वापस लो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नजरबंद हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उचित इलाज न मिलने के कारण उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। जब उनकी मां एवं उनके साथियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से गुहार लगाई तो नेहरू जी ने मृत्यु की जांच कराने से इनकार कर दिया। 23 जून 1953 को वाकई में इस देश ने संसद का एक शेर खो दिया। इसके बाद जनता के लोकप्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम शहीद कहे जाएंगे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देवी सज्जनों, ये नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से एक विधान एक निशान एक प्रधान, जिसे रमेश खन्ना जी के निर्देशन में और उन्हीं की परिकल्पना के अनुरूप इसे प्रस्तुत किया गया और इसका संगीत निर्देशन था सानी का। और इसमें